बगल में पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पवई श्री अशोक कुमार यादव जी। ग्रामीण आजीविका मिशन एक कार्यक्रम है। इसके पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई थी। उस समूह में और इस समूह में फ़र्क क्या है कि उसमें पुरुष और महिला दोनों हुआ करते थे। पुरुषों ने उसको इस तरह से चलाया कि वो योजना ही ख़त्म हो गई। फिर सरकार ने ये भरोसा किया है कि महिलाएं बेहतर हैं। महिलाएं चाहे परिवार को चलाने की बात करें, चाहे देश को समाज को चलाने की बात करें, उनकी भूमिका ज़्यादा सशक्त और मजबूत रही। तो सरकार ने आप पे भरोसा किया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं ही हो सकती हैं। पहली चीज़ यानी सरकार ने हमारी समूह की दीदियों को, समूह गाँव की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उन पे ज़्यादा भरोसा किया। उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को चलाया गया। इसमें समूह की महिलाएं हैं। समूह में जुड़ने का, समूह में आपको लाने का उसका सरकार की मंशा जो रही वो ये रही कि सबको सरकार ना तो नौकरी दे सकती है, समझें। हम लोग हो सकता है कक्षा 8 भी पढ़े हों, 10 भी पढ़े हों, BA MA और ग्रेजुएशन भी किए हों, ठीक है। बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको सरकार जॉब नौकरी नहीं दे पा रही है। सबको संभव ही नहीं है, तो हमारे स्तर की नौकरी सरकार नहीं दे पाएगी। इस योजना के तहत सरकार की मंशा ये है कि हम समूह की महिलाएं अपने दैनिक काम के बाद जो हमारे पास समय बच रहा है, हम में कुछ ऐसी खूबी, हुनर आपको डाल के, ऐसा हुनर आप में जो आपको है उसको निखार के आपके पास जो 4-6 घंटे का समय बचता है उसमें कुछ ऐसा काम करें घर पे बैठ के कि आपके घर की आमदनी 2 पैसे आपके ज़रिए भी आए। पुरुष हर जगह कुछ ना कुछ कर ही रहा है। पुरुष अपने घर पे 2 पैसे ला ही रहा है। आप भी अपने तरीके से 2 पैसे की आमदनी बढ़ाएं। आमदनी के साथ साथ समूह में जुड़ने के बाद आप लोगों में कितना विकास हुआ वो आप लोग खुद देखें कि कभी आप लोग, हो सकता है कि इस समूह से जुड़ने के पहले ब्लॉक को सुना होगा आपने। गांव में बैठ के अब कल्पना करिए कि अगर ब्लॉक में जाना है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन कौन होता है, क्या पूछना है, डर लगेगा। होता है कि नहीं होता? आज है। कम से कम आपको ब्लॉक पता है, ब्लॉक पे जाना पता है। आप रोज़गार की नौकरी तो नहीं हो सकती है। NRLM में जो कोई जुड़ता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उनमें हर तरह का विकास हो। पहला, आमदनी तो मुख्य है, उसके अलावा समूह में जैसे ही आप जुड़े उसमें 10 महिलाएं मिनिमम होती हैं, कम से कम 10, उसके ऊपर 11-12 जो भी रही। महिलाओं को जोड़ने के बाद हम सबसे पहले उनको RF का पैसा देते हैं। समूह का खाता खुलेगा। उन्हीं में से कोई 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। बाकी सब सदस्य होते हैं। पदाधिकारी का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा उनको पद मिला है तो उनको अलग से कुछ होता है। वो वही सामान्य से लोग हैं, जैसे 10 लोग वैसे वो भी हैं। उनको उनकी योग्यता या उनके हिसाब से उनको एक काम दे दिया गया कि आप इस तरह का काम है कि आप बैंक जा सकते हैं, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वो करते हैं। उसके लिए उनको अलग से कुछ नहीं है कि उनको कोई तनख्वाह या मानदेय या कुछ इस तरह का मिलेगा। अब खाता खुल गया आपके समूह के नाम से, जिसमें वही अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से कोई 2 उसका खाते का को ऑपरेट कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। अब खाता खुलने के बाद आपके समूह में स्टार्टअप जाता है। स्टार्टअप में आपके ज़रूरत की चीज़ें, समूह में बैठक कराने के लिए ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। तीसरे महीने समूह में जुड़ने के बाद जो है हम बताते हैं या हमारी ICRP टीम बताती है कि 5 काम करने इसमें ज़रूरी हैं, जिसे हम पंचसूत्रा बोलते हैं। पहला, साप्ताहिक बैठक, ठीक है। दूसरा, साप्ताहिक बचत। तीसरा, आपसी लेन देन, ऋण का लेना। चौथा, ऋण का वापसी समय से। पाँचवा, लेखा जोखा लिखा पढ़ी, रजिस्टर्ड। वो आप 5 काम अब आप करना शुरू कर दिए। 5 काम आप करते रहे। 3 महीने जैसे पूरा होगा, आपके समूह की ग्रेडिंग होती है, यानी ये 5 काम आप कर रहे हैं। आपका समूह अगर ऐसा कर रहा है तो तीसरे महीने हम रिवॉल्विंग फंड का फॉर्म भरवा के आपके समूह के खाते में 15,000 भिजवाते हैं। मालूम है ना आप लोगों को? 15,000 का मतलब ये है, सरकार पहली दफ़ा में आपको हो सकता है 1,10,000 भी देती, 3 महीने पे ही पूरा पैसा देती। 15,000 का उद्देश्य है कि आप आपसी लेन देन सीखिए। भाई एक समूह में 10 लोग जुड़े हैं, 10 परिवार के हैं, 10 सोच के हैं, है कि नहीं? वो 15,000 दी। 15,000 का उद्देश्य ये हुआ कि अब आप छोटी छोटी अपनी ज़रूरतों को इसको ले दे के आप इसको देखिए कि कौन कैसा वापस कर रहा है, वो हम भी देखते हैं। 15,000 से छोटी ज़रूरत करके पूरा करिए आप,
उसको 2-3-4 लोगों में दीजिए। आपका 1 रुपया सैकड़ा मासिक ब्याज है, उसके हिसाब से मासिक किस्तें वापस आएँ ब्याज के साथ और आपका लेन देन होता रहे। ये पांचों काम अगर होते रहे तो 6वें महीने हम आपके समूह को 1,10,000 रुपये आपका ग्रेडिंग करके समूह का कि समूह का अच्छा चल रहा है 1,10,000 रुपये भिजवाते हैं। 6वें महीने ही आपको हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप ही से पूछते हैं कि अब आप काम क्या करना चाह रही हैं। जैसा हमने पहले ही बताया, सरकार की मंशा है कि आप में जो काबिलियत है उस काबिलियत के हिसाब से कोई काम ऐसा करिए कि आपके घर में आमदनी आपके ज़रिए भी आए, पुरुष तो ला ही रहे। तो 6वें महीने हम आपसे बात करते हैं कि अब आप बताइए कि आपके 10 महिलाएं क्या करना चाह रही है ना। अब आप हमें बताते हैं कि सब हम सिलाई करना चाह रहे हैं, तो 2 तरह से हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद 2 तरह से काम करना के लिए आपको बताते हैं। पहला, हम ग्रुप वर्क करते हैं, यानी 10 महिलाएं हैं, हो सकता है उस 10 महिलाओं में कोई 5 लोग सिलाई करना चाह रहे हो, 5 लोग कुछ और काम करना चाह रहे हो, तो ठीक है 5। तो ट्रेनिंग का हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं गांव में ही, बाहर नहीं जाना है। आपको ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग मिल गई, कोई शुल्क नहीं जाता आपको, उल्टा आपको चाय पानी की व्यवस्था आपके गांव में ही मिलती है। आप सीख गए। सीखने के बाद अब आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, ग्रुप बेस्ड का मतलब 10 महिलाएं हैं, एक छत के नीचे एक साथ मिलके कच्चा माल एक साथ आए, एक साथ सिलाई करें, एक साथ काम करें और उसका डिवीज़न, उसका जिसने जितने घंटे काम किए उसके हिसाब से वो आपका आपसी समझौता हो सकता है। उसके हिसाब से जो आमदनी आएगी उसको अनुपात में आप लोग अपने मेहनताना के रूप में कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप इंडिविजुअल खुद से भी कर सकते हैं। हमने सीख लिया, हम अकेले कर रहे हैं, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा पैसे कमाएंगे, कम मेहनत करेंगे तो कम, वो आपके ऊपर है। 2 तरीके से हम काम शुरू किए। इसके बाद अब उस समय आपके पास पूंजी की कमी हो जाती है, क्योंकि किसी का औसत जो है 10,000 से कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई हो सकता है 15 और 20,000, ठीक है ना। तब हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपका समूह पंचसूत्रा का पालन कर रहा है, 1,10,000 चला गया, 15,000 चला गया पूंजी के रूप में, फिर हम आपको बैंक लिंकेज कराते हैं आपके समूह का। बैंक लिंकेज में क्या है कि बैंक आपको 5 साल के लिए 6 लाख रुपए का सेंक्शन अमाउंट आपका वो सेंक्शन करता है। ये अमाउंट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, पहले साल में फर्स्ट डोज में वो 1 से 1.5 लाख रुपए आपके CCL खाते में वो जमा कर देगा। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक पूंजी आपको 1-1.5 लाख रुपए की और मिल गई। 1.5 लाख, 1,10,000 और 15,000, इन सबको जोड़ के एक छोटे स्तर से आप कोई काम को कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और वैसे भी किसी काम में जब तक हमारा अनुभव ना हो, हम बहुत पैसा लगाना बुद्धिमानी भी नहीं समझते, इसलिए कि हमारे समूह की दीदियाँ बहुत मजबूत घर की नहीं है। पूंजी और व्यवसाय करने के लिए तो 10-20 लाख भी कम है, और हमारी कुल असेट जो है वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का है। तो वो उनके लिए है जो जिनके पास बहुत पैसे हैं, और समूह की दीदियाँ चूँकि गरीब तबके से जुड़ी होती हैं तो उनको 10-15 हज़ार से ही अपना रोज़गार व्यवसाय शुरू करें। अच्छा रहा, इनकम आना शुरू हो गया, काम करना आप सीख गई, तो अब आप उसमें अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं, उसके और भी आपके ज़रिए हो सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार ने जब से इधर 2-3 साल हो गया, कन्वर्जेंस के माध्यम से सरकार ने कोशिश किया कि हर विभाग में हर जगह हमारे समूह की महिलाएं प्रतिभाग करें, और जहां भी उनको अवसर मिले वहां पे उनको वो खड़ा करें। खड़ा करने का मतलब उनको वहाँ पे 2 पैसे की आमदनी, कोई रोज़गार, कोई नौकरी जैसे भी बन पड़े, हर जगह उन्होंने इनको शामिल किया है। ऐसे कन्वर्जेंस में आपने सुना ही होगा सामुदायिक शौचालय केयरटेकर, आप में से भी कुछ लोग बैठे होंगे, हो सकता है ना, ठीक है। आपका ड्राई राशन उठान और उसमें आपका कर दिया। CSC का आपका प्रेरणा कैंटीन है चाय की दुकान के लिए। चाय की दुकान के लिए अभी एक आपका जो ब्लॉक गेट पे आपका जो चाय की दुकान है वो प्रेरणा कैंटीन ही है। एक CSC के लिए भी आया हुआ है, अगर कोई इच्छुक है और कचरा या इधर का कोई करीब का होगा और कोई करना चाह रहा होगा, समझ रहे हैं, तो आपके इस सरकारी अस्पताल में भी एक कैंटीन खुलनी है। अगर कोई करने वाला है तो वो आप नाम दीजिएगा, वो हम करवाएंगे। आपका हो गया प्रेरणा कैंटीन, हो गया आपका CSC, हो गया सामुदायिक के शौचालय का, आपका बैंक सखी, ये तो हमारे काडर में भी आ गए। समूह सखी हैं हमारी, जो हर गांव में 1 या 2 हैं, जो उनको भी रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट मिला है, साथ साथ वो उन समूहों की देखभाल भी करती हैं जो उस गांव में संचालित हैं, ठीक है। हमारी बैंक सखी है, जब समूह का गठन होता है वो बैंक जाती हैं, बैंक में मैनेजर इधर से उधर दौड़ाते हैं, तो उसकी सहूलियत के लिए समूह की महिलाओं को दिक्कत ना हो, एक काडर वहाँ पे भी बनाया गया कि बैंक सखी बैंक में बैठेगी
और वहाँ पे जो समूह की महिलाएं जा रही हैं उनको इधर से उधर कोई ना दौड़ाए, उनको सहूलियत मिले। तो हमारी बैंक सखी आपके बैंक में मिलेगी, हर ब्रांच में आपको एक बैंक सखी मिलेगी, ठीक है। आजीविका सखी, हर गांव में खेती किसानी भी करने वाले लोग हैं तो उनकी गतिविधि से जुड़ा उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने हर गांव में आजीविका सखी का एक पद क्रिएट किया है। हर गांव में आजीविका सखी हैं या होने वाली हैं, धीरे धीरे सब भरेंगी। हर गांव में आपका या आजीविका सखी होंगी जो खेती से जुड़ी तकनीकी जो वो सीख के आएंगी, वो समूह में जो गांव की महिलाएं खेती कर रही हैं उनको वो तकनीकी बताएं।